माता पार्वती जी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मैंने सर्वस्व छोड़ दिया है, अब आपकी शरण में हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे शरण में ले लीजिए, मुझ पर भी कृपा करिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ति सुकुमार न तन तप जोगु पति पद सुमिर तजो सब भोगु। पार्वती जी बड़ी कठोर तपस्या कर रही हैं। कितने दिन तक उन्होंने तप किया है? तो संत बताते हैं 4111 वर्ष तक पार्वती जी ने तप किया है। 4111 वर्ष तक बैठी रहेगी। कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति महापरे सुखाए, 3 सहस संबत सोई खाई। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बहुत ज्ञानी हुए हैं, बहुत मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, लेकिन अस तप काहु न कीन है भवानी। जैसे पार्वती जी तप करती हैं, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। बैठी है तप में, तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी बोले भयो मनोरथ सुफल तुम, तब सुन गिरिराज कुमार, हे गिरिराज की पुत्री पार्वती, आपका मनोरथ सुफल होगा। अब आप तप मत करो, आप जो चाहती हैं वो आपको मिलेगा। अब तो आप लौट जाओ घर। लेकिन पार्वती जी फिर भी नहीं जाती हैं। और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं इसका प्रमाण तब समझ जाना कि मेरी तपस्या सफल हुई जब सप्तऋषि आप करके आपसे मिलेंगे। जब सप्तऋषि मिले तो समझ जाना कि मेरी तपस्या सफल हो गई। अगर आप मेरी बात नहीं मान रही हैं तो उनके मिलने पर आप विश्वास कर लेना। ऐसी कठोर तपस्या देवी पार्वती जी यहां कर रही हैं और वहां भगवान शंकर भी नाम जप कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कथाओं को सुना रहे हैं। जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया था, तब से महादेव जी के मन में पूर्ण रूप से वैराग्य आ गया। वैराग्य तो पहले भी था, लेकिन अब ज्यादा हो गया। ऐसा होता है, अपने प्रिय का जब वियोग हो जाता है तो फिर संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है, सब बेकार लगने लगती है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। जिसे स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो छोड़ करके चला गया, तो अब क्या है? कुछ नहीं है। जब से सती जी महादेव जी से दूर हुई, तब से महादेव जी जबकि भगवान हैं, ब्रह्म हैं, हम जीव का व्यथित होना, दुखी होना स्वाभाविक है। परमात्मा भी दुखी हो जाता है जब उनकी शक्ति उनसे दूर हो जाती है, उनकी अर्धांगिनी उनसे दूर हो जाती है। जब ते जाए सती तुम त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा, जहां तहां भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कथाएं कहते हैं, जप करते हैं, बस यही करते हुए उनका समय बीत रहा है। भक्त के वियोग में बड़े दुखी होकर के भगवान शंकर विचरण कर रहे हैं। समय काफी बीत गया। भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला कि पार्वती जी का प्रकट हो चुका है। वो तपस्या भी कर रही हैं महादेव को पाने के लिए, लेकिन महादेव तो मेरे नाम में इतने मस्त हैं, इतने डूबे हुए हैं कि उनको विवाह की अब इच्छा ही नहीं है। और जब तक उनके अंदर विवाह की इच्छा नहीं होगी, तब तक
पार्वती जी का इनके साथ जो है विवाह नहीं हो सकता है। अब क्या किया जाए। अब पार्वती जी वहां इन्हें पाने के लिए बेचैन हैं और ये तो बढ़िया समाधि में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं। तो भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और महादेव जी को समझाने लगे कि आप विवाह करिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम ने पार्वती जी की बड़ी सुंदर कथा भोले बाबा को सुनाते हैं कि अति पुनीति गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीति गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति भगवान शंकर जी को पार्वती जी की बड़ी लंबी कथा सुना रहे हैं। महादेव जी बड़े भाव से सुन रहे हैं। श्री राम ने कहा कि जो सती जी थी उनका जन्म हो चुका है हिमाचल जी के यहाँ, वो बड़ी भी हो गई हैं। अब आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। अब आप जल्दी से मन बना लीजिए, अब आपको विवाह करना है। मन क्रम वचन से पार्वती जी आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं। अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। यह कथा राम जी सुनाते हैं, भगवान शंकर सुनते हैं। अब कथा किसकी है? पार्वती जी की है। अब जब कथा पूरी हो गई, महादेव जी बड़े खुश हो रहे थे सुन करके। तो अब श्री राम जी ने कहा कुछ दक्षिणा भी हमें दे दो तो हम जाएं। जब कोई व्यास कथा कहता है तो फिर जो कथा सुनने वाले होते हैं उनसे कहते हैं हम 2-4 रुपए की दक्षिणा लाओ तो जाएं यहां से। दक्षिणा के बिना हम नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री राम भी दक्षिणा मांग रहे हैं। तो दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने जाए विवाह शैल जहीं यह मोहि मांगे दे। मैं दक्षिणा में आपसे मांग रहा हूं कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं पार्वती से विवाह करूंगा, बस यही मुझे चाहिए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं ये तो संभव नहीं है, अब तो हम विवाह वगैरह कुछ नहीं करेंगे, अब उस झंझट में हमको नहीं फंसना है, हम ऐसे ही ठीक है। एक बार विवाह करके हमने देख लिया है, सती जी के साथ विवाह हुआ था, बहुत समस्याएं आई और फिर वो हमें छोड़कर चली गई। अब इतना दुख बीच में हुआ, किसी तरह से अब हमारी स्थिति सामान्य रूप से बनी है, तो अब हम विवाह के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो राम जी ने कहा आप पे बताओ कि आप मुझे क्या मानते हैं? शंकर जी ने कहा कि मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे स्वामी हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैं स्वामी नहीं हूं आपका, मैं तो आपका दास हूं। देखिए 3 नाते भगवान शंकर और राम जी में हैं। स्वामी सखा सी पीके, स्वामी का नाता है, सखा का नाता है, मित्र का नाता है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना दास मानते हैं तो मेरी बात मान लीजिए। अगर मुझे दास मानते हैं तो मैं विनती कर रहा हूं, अब विनती मम सुनहु शिव, दास मानते हैं मुझे तो मेरी विनती सुन लीजिए, इसे स्वीकार करिए। और अगर मित्र मानते हैं तो मोह पर निज नेह, अगर नेह है मित्रता भाव रखते हैं तो मेरे स्नेह को रखिए। बोले नहीं नहीं आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। तो राम जी ने कहा फिर भी आपको छुट्टी मिलने वाली
नहीं हैं। आप दास बन रहे हो भोले बाबा, तो मैं स्वामी बन करके आपको आदेश कर रहा हूं कि जाए विवाह शैल जहीं यह मुहि मांगे देव। अगर आप दास बने हैं तो मैं स्वामी हूं, और स्वामी की आज्ञा का पालन करना दास का परम कर्तव्य है। मैं आज्ञा देता हूं कि जा करके पार्वती से विवाह करो।